चलो संभालो जागर को और बहन में तो तेरी दासी बन जाऊंगी। बड़ी रानी ने छोटी रानी को समझा करके जवाब दिया, बहन डोला से उतर करके घर पे चलो, जैसे बताओ कि वैसे हम रहने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं है, हमारे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, तुम्हारे संतान हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाती रहूंगी, लेकिन तुम डोला से उतर करके नीचे चलो। जो इतनी बात सुनिए जवाब दिया, महाराज देख रहे हो बूढ़ी बिल्ली घर में भक्तिन बन करके रहना चाहती है। अरे ये क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। जिसने कभी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं, क्या जाने बच्चे की ममता क्या होती है। बड़ी रानी से जो इतनी बात कही है, बड़ी रानी ने बार बार विनती की, जवाब दिया बहन तुम घर पे चलो। तो जवाब दिया है घर पे चलेंगे, लेकिन तू ऐसे नहीं, हम चलेंगे तुम घर पे नहीं रहोगी। बता जवाब दिया, बताओ। जवाब दिया हम घर पे जब चलेगी तो घर को छोड़ करके खेतों में झोपड़ी बना करके कर रहे, तब तो हम घर पे चल सकती हूँ। तो आज जवाब दिया बहन कोई बात नहीं है, हम तैयार हैं। ऐसा ही नहीं, जवाब दिया चलो। तो आज छोटी रानी ने जवाब दिया है चलो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खेतों पे रहोगी झोपड़ी बना करके, अगर नहीं रहना है तो चली जाओ। तो आज छोटी रानी बड़ी रानी को समझा करके बोली, और रहना है तो जा खेतन पर, और दिन राती पही झोपड़ी डाल दिया और काग उड़ाया। बच पीसा कर और खाया कर, एक शेर जवान तू पावेगी।
छोटी रानी बोली है आज बड़ी रानी से, अगर जाना है तो कहीं भी चली जाओ, रहना है तो घर पे नहीं खेतों पे झोपड़ी बना करके रहो। आज बड़ी रानी मानी गई। देखो महाराज, केवल एक संतान के पीछे रानी जो है वो घर से बेघर हो गई। आज घर से बेघर होने के लिए तैयार हो गई। बोली ठीक है मैं जा रही हूँ। बड़ी रानी जो है घर से निकल करके जा करके खेतों पे झोपड़ी बना करके रहने लगी है। छोटी रानी पालकी से उतर करके जा करके महलों में रहने लगी। ऐसा ही नहीं, इधर बड़ी रानी जो थी वो खेतों पे झोपड़ी बना करके रहती है। इधर शाम को लेटी हुई थी, मन में एक बात सोचने लगी है, भगवान तुमने हमारी कैसी किस्मत बनाई है। केवल एक संतान के पीछे मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई, उसने आते ही आते मुझे घर से बेघर कर दिया है। अब मैं क्या करूं क्या न करूं। ऐसा ही नहीं, विचार किया इससे तो अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। आज यही बात सोच करके बड़ी रानी झोपड़ी से निकल करके मरने के लिए जब चली है जंगल में पहुंच गई है। दुखी है रानी, बहुत सुनी थी। मरने के लिए जब जंगल में पहुंच गई, मन ही मन में एक बात सोचती हुई जा रही है, आज तक मैंने बिना पूछे अपने महाराज से कोई भी काम नहीं किया, लेकिन आज अपने महाराज के बिना पूछे मैं मरने के लिए जा रही हूँ। जंगल में पहुंच गई, घूम रही थी। रानी सुनी थी जो है जंगल में पहुंचने के बाद में जब घूम रही है इधर उधर। ऐसा ही नहीं, अकस्मात देव ऋषि नारद आ गए हैं जंगल में। आवाज लगाई, कौन है काले जंगल में? ओए लड़की, क्या तुझे डर नहीं लगता है? ये घना जंगल है, कोई शेर चीता भेड़िया आकर के तुझे खा जाएगा। मैं कहता हूं पीछे लौट जाओ। जो बड़ी रानी ने पीछे को नजर घुमाई तो आज देव ऋषि नारद दिखाई पड़े। बोले बाबा जी क्या कह रहे हो? डर नहीं लगता? डर किस बात का? डर तो केवल मौत का होता है, और जब मैं खुद मरने के लिए आई हूँ तो डर हमें किस बात का? क्यों मरने के लिए आई हो? क्या बात है, क्यों मरना चाहती हो? तो आज रानी सुनीति ने सारी बात बताई है देव ऋषि नारद को। तो नारद ने जवाब दिया, घर के लिए चली जाओ, कोई बात नहीं है, तुम्हारे गर्भ से एक संतान अवश्य होगी। जवाब दिया, बाबा जी कैसे संतान होगी? अरे आज तक मैं ये सोचती थी कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मुझे ज्ञात हो गया कि महात्मा भी झूठ बोल लेते हैं। बोले क्यों? जवाब दिया, खुद ही सोचो, मैं खेतों में झोपड़ी बना करके रहती हूँ, हमारे महाराज हमारे पास में नहीं आते हैं, कैसे संतान हो जाएगी? जवाब दिया, लली घरे चली जाओ, भगवान की एक दिन इतनी बड़ी कृपा होगी जो तुम्हारे महाराज तुम्हारे पास में जरूर आएंगे। बाबा जी अगर संतान ना हुई तो कोई बात नहीं, तक के बाद में तुम मर न तो जे कहीं जंगल चला जाएगा, ना तुम कहीं चली जाओगी, या ना हो मर जाना। ठीक है, बिल्कुल। सुनो मेरी बात, बोलो। अरे तेरी गोदी में और ललाए आई जाएगा, लौट जाइए गोदी में कन्हैया, आई जाएगा लौट जाइए।
रसूल को आई जाए को कर लौट जाइए गोदी में कन्हैया आई जाए को कर लौट देव ऋषि नारद ने जवाब दिया है वापस लौट जाओ तुम्हारे गर्भ से एक संतान अवश्य पैदा होगी। रानी सुनीति बोली है जवाब दिया महाराज हमें तो ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। जवाब दिया नहीं महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान की एक दिन ऐसी कृपा होगी जो तुम्हारे पति तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हारे गर्भ से एक संतान होगी, नन्ना मुन्ना सा बालक तुम्हारी गोद में खेलेगा। चली जाओ। देव ऋषि नारद ने रानी सुनीति को वहां से जब भेज दिया है, रानी सुनीति जब पहुंच गई है झोपड़ी में जाकर के लेटी गई। पूरी रात हो गई, नींद ना आई, करवटें बदलती रही, विचार करती है कौन सा ऐसा दिन होगा जब हमारे महाराज हमारे पास में आएंगे और एक नन्ना मुन्ना सा बालक हमारी गोद में खेलेगा। ऐसा ही नहीं आज बड़ी रानी जो है वो झोपड़ी में लेटी हुई है। इधर महाराज उत्तान पाद जो थे उन्होंने घोड़ा को सजाया है और घोड़ा को सजाने के बाद में जंगल में शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, एक हिरण का पीछा करते करते काफी लंबी दूर निकल गए। लौटने में उन्हें शाम हो गई और जब शाम को लौट करके आए हैं तो आज छोटी रानी जो रहे महाराज दरवाजा को बंद करने के बाद में अंदर लेट गई, सोई गई। महाराज उत्तान पाद जो थे खड़े हैं दरवाजे पे और आवाज लगा रहे हैं लेकिन दरवाजा नहीं खोला। ऐसा ही नहीं कि अरे सुख नींद सोई गई रानी, और सुख नींद सोई गई रानी और राजा की सुनी नहीं पानी। मेहमान आए नारी की जानी, अरे बड़े बड़े विद्वानी। आज महाराज तान पाद जो हैं दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं रानी मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। अरे क्या दासियां भी सो गई हैं? मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। रानी मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। क्या दासियां भी सो गई हैं? मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। आज महाराज तान पाद जो हैं दरवाजे पे खड़े हैं, आवाज लगाते रहे लेकिन छोटी रानी ने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला। आज महाराज तान पाद जो वो खड़े रहे सोच रहे हैं लेकिन रानी दरवाजा नहीं खोला है। दिमाग में झटका लगा है, सो गई हो, सोई गई, सोई जाओ, बिल्कुल मती जागना। हम तो जकात भगवान तुम कबहू मती जागो। सोई गई हो, सो जाओ। हमारे एक और रानी है, बड़ी रानी जो खेतों पे झोपड़ी बना करके रहती है, तुम कबहू मती जागे हो। ठीक है, हम तो जाए रहे। आज महाराज तान पाद को जब बड़ी रानी की याद आई है, अरे जब ध्यान
महाराज उत्तानपाद ने देखा छोटी रानी सोई गई, घोड़ा को वापस किया और चल लिए बड़ी रानी के पास के लिए। इधर जो देखा है दूर से महाराज उत्तानपाद को आता हो, बड़ी रानी ने दिमाग में झटका लगो, हमें चल लग रही हमारे महाराज आ रहे हैं। झोपड़ी से निकल करके भाग करके महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची और कलाई को पकड़ करके ले करके जब चली है, आहा ऐसा ही नहीं अरे पकड़ी कलाई पति अपने की पर ले गई छंगलाई, सुंदर आसन नाई डाल गई टूटी चारपाई। सुंदर आसन नाई डाल गई टूटी चारपाई। बड़ी रानी महाराज उत्तानपाद की कलाई को पकड़ करके ले करके जब झोपड़ी में पहुंची है, सुंदर आसन तो नहीं था, टूटी हुई चारपाई थी, उसी पे अपने महाराज को बिठा लिया है। आज लोटा लेके निजाथन में पानी भर के लाई, आज लोटा लेके फिर आथन में पानी भर के लाई, अब हाथ जोड़ के पति अपने से कलाई को पकड़ करके झोपड़ी में जब ले करके गई है, सुंदर आसन तो नहीं था, एक टूटी हुई चारपाई पे अपने महाराज को बिठा लिया है और दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, महाराज हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक दिन वो था सुंदर आसन दे करके मैं उस पे आपको बिठाती थी, लेकिन आज आपके नसीब में जो टूटी हुई चारपाई है। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें पहले ही मना किया था कि हमारी दूसरी शादी न करवाओ, तुमने एक बात ना मानी, मेरी दूसरी शादी करवाई, दूसरी पत्नी घर में आई, उसने तुम्हें घर से बेघर कर दिया। जवाब दिया, महाराज जो होने वाला था वो हो चुका है। दिमाग में झटका लगा है, रानी सुनी थी कि रात के समय हमारे महाराज आए हैं, भूख लगी होगी। इधर शाम को जो की रोटी बनाती थी रानी सुनी थी, आधी रोटी खा लेती थी, आधी रख देती थी, जो सुबह को खा लेती थी। दिमाग में झटका लगा, रात के समय आए हैं, भूख लगी होगी, चलो महाराज को भोजन कराती हूँ। जैसे ही रानी सुनीति भाग करके पहुंची तो क्या देखा है महाराज, वो आधी रोटी जो रहे बिलैया लेकर के चली गई। रानी सुनीति बैठ करके वहीं पे रोने लगी है। क्या दशा है, आरे खूब रोई सुबह आई गई, अरे सुबह आई गई, पिया की खूब रोई सुबह आई गई।
रानी सुनीति जो रहे वहीं पे बैठ करके जब रोने लगी है, विचार किया है रात के समय हमारे महाराज आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने महाराज को खिला सकूं। पूरी रात महाराज उत्तान पाद रानी सुनीति के पास में रुके हैं। भगवान की ऐसी कृपा वही है जो उसी रात रानी सुनीति जो थी वो गर्भ धारण हो गई। इधर जैसे ही महाराज उत्तान पाद महलों के लिए सुबह चले हैं और जो घर पे पहुंचे हैं तो आज छोटी रानी जो रहे महाराज दरवाजे पे खड़ी मिल गई। जवाब दिया है महाराज उत्तान पाद से, क्यों महाराज बोलो। पूरी रात कहाँ बने रहे? तुम्हें ना मालूम, तुम तो खुश हो गई पूरी रात गेट पे तुम हाँ कहाँ बने रहे पूरी रात? पूरी रात हम यहीं रहे गेट पे, कहीं नहीं गए होंगे। खाए लो। तुम कहीं नहीं गए हुए हो? हाँ। हमें मालूम है कहाँ गए हुए हो। कौन गए? हमें मालूम है। बोलो। तुम कौन नहीं गए हुए हो? फिर हाँ कौन गए? बनगटी के टिका गए हुए और कौन नहीं गए हुए हो तुम? नहीं, हम सारी रात यहीं गेट पर लेटे रहे और तुम तो अंदर सोती रही। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं कह रहे, हम हकीकत कह रहे हैं। सच कह रहे हो? बिल्कुल हमें मालूम है। सुनो मेरी बात। बोलो।